अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान है करम बेटा। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मेरा आपसे सवाल था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या रिश्तेदारी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है। खलीफा अव्वल जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनकी एक पहचान तो ये है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के कबीला कुरैश से तअल्लुक़ रखते थे, और दूसरी पहचान आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये है कि आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बचपन से ही आपके बहुत ही करीबी दोस्तों में शामिल हैं। और तीसरी ज़िम्मत आप देखें तो तजारत के हवाले से भी आप दोनों का जो शगल जो था उसमें मुमासलत थी, और बड़े जवानी तक ये आपकी जो दोस्ती है चलती रही। यहाँ तक कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो जो लोग आप पर ईमान लाए उनमें से आप सबसे मर्दों में पहले मर्द हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर आए। और आपके बारे में कहा जाता है कि आपने उसमें किसी तरह की हीलो हुज्जत का मुजाहरा नहीं किया। जैसे ही रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा तो आपने उसको कबूल किया। तो आपकी बड़ी खिदमात हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर जो ग़ुलाम थे मक्का में जो कुरैश की सज़ाएँ काट रहे थे, आपने अपने पैसा देकर उनको आज़ाद करवाया। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का एक बड़ा अहम वो एक हदीस का मफ़हूम है कि मुझे दो अशख़ास के माल ने जितना फ़ायदा पहुँचाया किसी ने नहीं पहुँचाया। उनमें से एक आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खुदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम आता है, और दूसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके माल ने इस्लाम को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। दोस्तों, आप की मनाक़ब हैं वो बहुत हैं, और आप अशरा मुबशरा में हैं जिन 10 सहाबा को जन्नत में बशारत दी गई जन्नत की। तो अब ये तो आपके हवाले से मैंने जनरल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब आ जाते हैं आपकी रिश्तेदारी के हवाले से। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप कबीला कुरैश से तअल्लुक़ रखते थे, और दूसरी बड़ी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की वाहिद ज़ौजा जो कुंवारी जिनसे आप अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ वो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, उम्मुल मोमिनीन। आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की छोटी बेटी थीं, और आप का निकाह जो है सैयदा खुदीजतुल कुबरा के वसाल के बाद हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत के साथ एक दूसरे के बाद ही हुआ, और आपकी रुखसती जो है वो मदीना में हुई। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम के आप ससुर बनते हैं रिश्तेदारी के एतबार से। इसके अलावा एक और भी बड़ी खूबसूरत जो रिश्तेदारी नबी अलैहिस्सलाम के साथ आपकी बनती है वो आपकी बेटी सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी बेटी थी, वो आपके फूफीज़ाद भाई हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम जो है उनकी ज़ौजियत में थी। और इस एतबार से आप देख लें कि आपकी बेटी जो है बड़ी है वो आपकी एक किस्म की भाभी भी बनती थी, और हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम जो हैं वो हज़रत खुदीजतुल कुबरा जो हैं उनके भाई के बेटे थे, यानी हज़रत खुदीजतुल कुबरा के भतीजे थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो हज़रत अस्मा जो हैं आपकी बहू बनती हैं। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो हैं आप देखें कि हज़रत अबू सिद्दीक़ के ख़ानदान के साथ बड़े कितने करीबी मरासम बनते हैं, और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक तरफ से आपकी साली भी बनती हैं क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो बड़ी बहन थी। इसके अलावा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो बड़ा क्रेडिट हासिल है कि आपकी 4 नस्लों ने सहाबियत का जो है वो आपको शर्फ हासिल हुआ। आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहली नस्ल जो है वो आपके वालिद जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के, आप यानी कि वालिद साहब भी मुसलमान और ख़ुद भी मुसलमान, आगे बच्चे भी मुसलमान और बच्चों के बच्चे भी मुसलमान हुए। ये सादत जो है वो मैं समझता हूँ कि आपका ख़ास सुर्रा है। आपको एक और जो बड़ी मुनासबत हुई नबी अलैहिस्सलाम के साथ आपका जो है यार गार होने का आपको शर्फ हासिल है, और जिसके बारे में ग़ालिबन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ख्वाहिश थी कि अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरी सारी ज़िंदगी के अमाल ले लें और मुझे सिर्फ़ वो गार के एक या चंद रातें जो थीं उसका सवाब और अजर मुझे अता करे तो मैं समझूँगा मैं फ़ायदे में रहा। तो दोस्तों, ये चंद एक गुज़ारिशात थीं। अल्लाह तबारक तआला हमें नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनके रिश्तेदारों का जो मुसलमान सहाबाए कराम हैं उनकी अदब एहतराम और उनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ दे, और उनके हवाले से जो हमारे पास मालूमात ऐसी वैसी हैं
ان کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو باطل ہونے سے بچائے. وما علینا الا البلاغ.